Hello students, welcome back at the online platform of your own Science Defense Academy तारानगर। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, घर पर होंगे। चलिए हमारा जो सफ़र हमने शुरू किया था उसको आगे बढ़ाते हैं। कल हमने देखा अपने पिछले वीडियो में पार्ट फर्स्ट के अंदर कि इंग्लिश के लेटर्स जो हैं वो जहाँ से शुरू होते हैं उसका प्राइमरी बेसिक पार्ट साउंड का, रिटन पार्ट आपने अलग देखा, ओरल पार्ट के अंदर उसका साउंड अलग देखा। आज हमारी इंग्लिश स्टार्ट होती है ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ। देखिए स्टूडेंट्स, आप इंग्लिश के ग्रामेटिकल ऑपरेशन के अंदर बहुत अच्छा कर जाते हैं यदि आप लेटर से स्टार्ट होकर के एक सफ़र चलता है। सफ़र का मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि लेटर से ये सफ़र वर्ड तक, इसके बीच भी बड़े स्टॉपेज होते हैं। लेटर से लेकर साउंड के अकॉर्डिंग, उस लेटर का जितने भी साउंड निकलते हैं उनके अकॉर्डिंग। फिलहाल हम वो सफ़र मेजर ऑपरेशन फॉर एनी मेजर एग्जाम्स एंड आल्सो इन आवर ऑफलाइन क्लासेस, ये वाला माइनर सफ़र करने वाले हैं। क्योंकि माइनॉरिटीज जो हैं वो द मोस्ट एस्पिरेंट्स वन बहुत अच्छे से ऑपरेट करते हैं। फिर भी यदि आपका ये ऑपरेट करने का मूड रहे, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेजर सेक्शन की बात करते हैं हमें जहाँ ज़रूरत होती है, क्योंकि +2 के बाद स्टूडेंट्स इस लेवल को हमें ऑफलाइन क्लासेज में 100 में से 10 से 20 स्टूडेंट्स ऐसे मिलते हैं जिनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम लेटर टू वर्ड के बीच का ऑपरेशन करते हैं। और इसलिए फ़िलहाल हम इस प्लेटफॉर्म पर अपने मेजर के ऊपर चलते हैं, वर्ड। कुछ लेटर्स मिलकर के एक, जो मैं यूं कहूं, अर्थ निकालते हैं, एक मीनिंगफुल सेंस देते हैं, वो लेटर्स का कॉम्बिनेशन हो गया वर्ड। जैसे आपने कुछ भी लिखा, लेटर्स का वो कॉम्बिनेशन, ओनली कॉम्बिनेशन नहीं। मैं इसको यूं भी यदि लिख देता हूं PALPE, लेटर्स वो ही हैं इस वर्ड में भी जो इसमें है, लेकिन यहां ये कोई मीनिंग क्रिएट नहीं कर रहा है कि कोई मीनिंग नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन ये लेटर्स का कॉम्बिनेशन एक मीनिंग दे रहा है। तो यदि हम बात करें वर्ड की, लेटर्स का वो कॉम्बिनेशन जो एक मीनिंग देता है वो होता है आपका। और हमारा स्टॉपेज इसी टॉपिक के ऊपर है आज, वर्ड। आपने देखा कल कि लैंग्वेज एक्सप्रेस करने के 2 तरीके होते हैं, 2 मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द लैंग्वेज। फर्स्ट वन इज ओरल एंड सेकेंड वन इज रिटन। वहीं से फिर से हम बात करेंगे कि यदि आप रिटन सेक्शन के अंतर्गत, लिखित भाग के अंतर्गत अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हैं तो आप एक सेंटेंस बनाते हैं। और यदि आप ओरल बोले तो मौखिक सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं तो आप उस सेंटेंस को बोलते हैं और वह स्पीच हो गया आपका, बोला गया स्पीच, लिखा गया सेंटेंस। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि वर्ल्ड की इजीएस्ट लैंग्वेज इसीलिए है कि कितने भी बड़े थीसिस देख लो, लेटर्स जो हैं वो ओनली 26 देखने को मिलते हैं। आज इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि आप कितने भी बड़े से बड़े सेंटेंस मेकिंग कर लो या बोल लो, उस सेंटेंस के अंदर हर जो वर्ड बन रहा है, हर वर्ड से समझिएगा। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, वंस
अपॉन अ टाइम देयर was a king who ruled over a great kingdom named Hastinapur. Once upon a time there was a great king who ruled over a great kingdom named Hastinapur. चाहे मैंने ये इतना बड़ा सेंटेंस लिखा स्टूडेंट्स, या मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिखता हूं, राम इज ए बॉय, राम इज ए गुड बॉय, कुछ भी 5वीं 6वीं क्लास से आप ऐसा वाक्य देखते आ रहे हैं। और बड़े मजे की बात यह है कि अमूमन ऐसे वाक्य में राम ही आया है। आपने देखे होंगे वो वाक्य जिसमें राम आम खाता है, कितने मजे की बात है, सालों से राम आम ही खाता आ रहा है। हमें जो बात देखनी है, राम को आम खिलाने या उसके ऊपर किसी सेंटेंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है चाहे सेंटेंस छोटा सा है चाहे बड़ा सा है, इसके अंदर जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है, जितना भी ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इस स्पीच के या इस सेंटेंस के पार्ट्स हो गए, इसके भाग हो गए। कल हमने एक बात और करी थी, बारीकी से हम यदि बात कर रहे हैं तो समझिएगा हम कहां बढ़ रहे हैं कि लैंग्वेज टेस्टिंग का जो थर्ड आयाम होता है, तीसरा आयाम होता है, वो कंपोजिशन होता है। और कंपोजिशन का मतलब आपने दिमाग में जो भी कुछ वाक्य लिया उसको उतारना या उसको बोलना, वो आपकी कंपोजिशन आर्ट है। वो तो तभी परफेक्ट होगी जब आपका सेंटेंस या स्पीच जो है वो 5वीं और 6वीं क्लास वाले राम इज अ बॉय से बढ़कर के एक अच्छे लेवल तक आया है। और अच्छे लेवल तक आपके सेंटेंस को लेकर जाने के लिए इस सेंटेंस के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं आपको उनको समझना बहुत जरूरी है, जिनको ग्रामर के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। आप यदि बुक्स देखेंगे तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम से एक टॉपिक होगा। और मेरा मानना यह है स्टूडेंट, आप यदि पार्ट्स ऑफ स्पीच माइनॉरिटीज के साथ ऑपरेट कर लेते हैं तो आपकी 50 to 70% ग्रामर कंप्लीट है, 50 to 70%। उसके बाद सेंटेंस मेकिंग के जो गेम बचते हैं, रिमेनिंग 30-40% तक का गेम उन सेंटेंसेस का बन जाता है, सेंटेंस टू सेंटेंस के बीच का गेम बच जाता है। लेकिन एक परफेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए जो पॉइंट बहुत मजबूत चाहिए होता है वो है आपके एक सेंटेंस बनाने के लिए यूज लिए गए जितने भी वर्ड्स हैं, जिनको आप उस सेंटेंस का, उस स्पीच का भाग कह सकते हैं। आपने यदि ये भाग समझ लिए तो आप अच्छी सेंटेंस मेकिंग पर बढ़ सकते हैं। और चलिए आज के सेशन में हम इन भागों की शुरुआत करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? देखिए, कल हमने बात करी थी कि इंग्लिश के अंदर आप कितना भी बड़ा सेंटेंस नॉवेल क्यों ना लिख दें, उसके अंदर लेटर्स देखने के लिए 26 ही मिलेंगे। और आज हम बात कर रहे हैं वर्ड के ऊपर कि जो भी वर्ड हैं जिनको आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जा रहे हो, आप कितना भी बड़ा वाक्य क्यों ना लिख लें, उसके अंदर मात्र 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप लोग को समझना है। मात्र 8 हैं, लेकिन इन 8 के अंदर यूं मानो आप माइनॉरिटीज के साथ ऑपरेट करते हैं तो आपको एक लंबा अरसा लग जाता है। रेगुलर क्लासेस के अंदर हम 1 से 2 घंटे की क्लास पर डे लेकर के अमूमन 2 महीने के अंदर इस मैटर को निपटाते हैं। और अराउंड 60 क्लासेस का ये मैटर है जिसके अंदर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के माइनर से मेजर ऑपरेशन को लेकर के कंपोजिशन के लिए सेंटेंस के बीच के गेम्स को भी आप पूरा कर सकते हैं। फिलहाल हम बड़े छोटे छोटे डोजेज के साथ चल रहे हैं।
क्योंकि आप लोगों का अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा एम हमेशा से ये रहा है, वीडियो बनाना, आप तक वीडियो पहुंचाना, आपके सामने अपने इस पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करना। टारगेट ये सभी कुछ नहीं है। टारगेट है कि जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, वो स्टूडेंट्स जितना साथ में चल रहे हैं, वो एकदम यूँ फील करे कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं। तो चलिए सीखने की उसी ललक के साथ आगे बढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है कितने होते हैं? बहुत प्राइमरी क्लासेज जो हैं उनका ऑपरेशन में स्टार्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि हमने पहले ही बात करी थी कि हमने प्राइमरी क्लासेज ठीक से देखी ही नहीं। देखिए टोटल 8 हमने देखे, आप रीड करते जाइए, उसके बाद हम इसके मेजर ऑपरेशन पर चलेंगे। फर्स्ट वन नाउन हो गया, सेकंड वन प्रोनाउन हो गया, थर्ड वन एडजेक्टिव हो गया, फोर्थ वन वर्ब हो गया, फिफ्थ वन एडवर्ब हो गया, सिक्स्थ वन एडवर्ब के बाद हम यदि बात करें तो प्रेपोजिशन हो गया। देन यदि हम बात करें तो कंजक्शन हो गया। सेंटेंसेज के जिस गेम की बात कर रहे थे कंपोजिशन लेवल के लिए, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है इसके लिए एक एक टॉपिक हम अभी ऑपरेट करेंगे। ठीक है, ये टोटल एक वाक्य के अंदर 8 ही प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसके अंदर आप कॉमनली बहुत अच्छे से जानते हो। मैं एक छोटा सा रिव्यू दे रहा हूं एक जगह समझने का। देखिएगा, नाउन, इसका मेजर ऑपरेशन 8 का भी करेंगे, लेकिन बहुत सी एग्जाम्स में हमने देखा है खाली ये दिया रहता है कि एक सेंटेंस दे दिया, उसके अंदर एक वर्ड अंडरलाइन देकर के पूछा जाता है इस वर्ड की वैल्यू क्या है, इस वर्ड की आइडेंटिफिकेशन क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये वर्ड अपना कौन सा रोल अदा करता है। तो उसके लिए समझते हैं, एक व्यू, एक झलक। देखिएगा, नाउन, नेमिंग वर्ड्स जो भी होते हैं, मैं इसको नाउन की जगह नेम लिख सकता हूं। किसी भी चीज, वस्तु, व्यक्ति, आपके सामने जो भी चीज है, मूर्त, अमूर्त, मूर्त जो दिख रही है, अमूर्त जो आप महसूस कर रहे हो, ऐसी किसी भी भावना का नाम, मेरे मन में एक फीलिंग आ रही है, आहा, आनंद की, वो हैप्पीनेस, वो जॉय, वो सोरो, हर एक फीलिंग का नाम है। मैंने टी शर्ट पहन रखी, मेरे हाथ में पेन है, इन सभी का एक नाम है, मेरे इस पार्ट ऑफ बॉडी का एक नाम है। ये मैं कहूं, हर एक जो नाम है किसी भी चीज का, आपके हाथ में मोबाइल है, उस डिवाइस का नाम है मोबाइल, उसके ऊपर के पार्ट का नाम है स्क्रीन। जो भी चीज आप देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, उसका जो भी नाम है, वो नाम नाउन है। उस नाउन की जगह काम में लिए जाने वाले जो शब्द हैं, रिप्लेसिंग वर्ड्स आप कह सकते हो, वो प्रोनाउन। जैसे राम की जगह हम वह कहते हैं। मेरा नाम संदीप कुमार है, मैं अपने बारे में जब भी कहूंगा मैं शब्द काम में लेऊंगा आई वर्ड। संदीप कुमार नाम की जगह आ रहा है, नाम संदीप कुमार, उसकी जगह मैंने आई कहा। आप यू कहते हो। ये जो भी वर्ड्स है, रिप्लेसिंग वर्ड्स कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, मेजर ऑपरेशन में बात करेंगे। फिलहाल एक समझते हैं होता क्या है। तो ये रिप्लेसिंग वर्ड्स होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, रिप्लेसिंग वर्ड्स फॉर नाउन। इनको आप प्रोनाउन के नाम से जानते। जनरली आई माई मी के अंदर भी माई का एक अलग पंगा इस ऑपरेशन में देखेंगे। ठीक है, यू, योर, यू, वी, आवर, अस, ये सारे जो निकलते हैं वी की फॉर्म्स हैं, ये सारे प्रोनाउन सेक्शन में काउंट होते हैं। यू की, ही की, सी की, दे की, इट की, इट किसी वस्तु की जगह आप काम में ले रहे हो, ये सारे जो वर्डिंग्स हैं वो प्रोनाउन में आते हैं। बात करें एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो होता है वो होता है किसी भी नाउन, देखिए
प्रोनाउन, इन 16 पॉइंट्स को ध्यान रखना, नाउन की जगह काम में लिया जाता है, यानी जहां प्रोनाउन होता है वहां नाउन साथ में नहीं होता है, लेकिन नाउन के साथ में जुड़ करके कोई भी वर्ड यदि उस नाउन की विशेषता बता रहा है तो वो वर्ड होता है एडजेक्टिव। जैसे राम इज ए गुड बॉय। इस वाक्य में यदि मैं बात करूं कि आप एक नाउन छांटिए, कितने नाउन हैं, तो आप कहोगे सर नाम ये भी है, आप कहोगे सर ये नाम नहीं है, ये नाम नहीं है, ये नाम नहीं है, लेकिन बॉय एक प्रकार की कैटेगरी का नाम तो है ही ना, बॉय ये व्यक्ति का नाम, ये कैटेगरी का नाम, तो ये दोनों नाउन किस कैटेगरी के अंदर आए। इसके साथ कुछ नहीं जुड़ा है, लेकिन आप देखिए बॉय के साथ गुड जुड़ा है। फिर से नोट कीजिएगा इस बात को, यदि आप प्राइमरीली देखते हैं तो दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन मार्क उठ सकता है, वो क्वेश्चन मार्क उठना जरूरी है, जिसका सॉल्यूशन हम इस पार्ट के मेजर ऑपरेशन में करेंगे। ए किसके साथ जुड़ा हुआ है? क्या ए अकेला है? बिल्कुल नहीं, ए भी बॉय के साथ जुड़ा हुआ है। दिस वन इज आल्सो एन एडजेक्टिव। क्वेश्चन मार्क जो उठ सकता है, आपने तीसरी क्लास से आर्टिकल पढ़ना शुरू किया और आप कहेंगे सर ये तो आर्टिकल है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस आर्टिकल, डिटरमिनर, एडजेक्टिव? ये मेजर पार्ट ऑपरेशन है एडजेक्टिव का। लेकिन एक जगह यदि बात करें, फिलहाल इस बात को बहुत डीपली समझने के लिए इस पॉइंट के ऑपरेशन तक साथ रहना है आपको। ये एडजेक्टिव के पार्ट्स आते हैं, कोई भी प्रकार का होगा एडजेक्टिव के अंदर ये काउंट है। ओके स्टूडेंट्स, वर्ब ये इंग्लिश का सबसे बड़ा टॉपिक है। क्रिया, काम, क्रिया और काम, वो सारे वर्ड जिसका प्राइमरी आप हिंदी में यदि इसको समझो, क्योंकि हिंदी भाषी स्टूडेंट्स हैं, समझना जरूरी है। जिस जो वर्डिंग्स किसी काम की तरफ इशारा करती हैं, हिंदी के अंदर हम यदि बात करें तो हिंदी में जब आप उसको बोलते हैं तो लास्ट के अंदर ना वर्ड आता है। खाना पीना, रोना धोना, सोना, चलना फिरना, घूमना, हंसना, खेलना, ठीक है। ये काम इंडिकेट करने वाले, देखना एक वर्ड है हंसी, हंसी, लाफ्टर, हंसी, ये नाउन नहीं है, ये एक एक्शन का नाम है, एक एक्शन का नाम है, ये नाउन है। ओके, और क्रिया नहीं है, काम नहीं है। हंसना, लाफ काम है, लेकिन हंसी, समझिएगा। पढ़ना, पढ़ना, रीड क्रिया है, लेकिन पढ़ाई क्रिया है, नाउन है, सॉरी। पढ़ना और पढ़ाई, यानी रीड और रीड से रीडिंग आप बनाते हैं, नाउन फॉर्म इसकी। कैसे कैसे एक वर्ब की नाउन फॉर्म बनाई जा सकती है वो मेजर ऑपरेशन में बात करेंगे। फिलहाल क्रिया हिंदी में लास्ट में ना बनता है, एक एक्शन को इंडिकेट करती है। एक्शन को ये दोनों ही इंडिकेट करते हैं, फर्क आपने देखा हंसना और हंसी में, ठीक है, पढ़ना और पढ़ाई में। तो ये वर्ब और नाउन के बीच का डिफरेंस। पढ़ते हैं एडवर्ब। आपने भी एडजेक्टिव देखा, ये खाली नाउन की विशेषता बताता है, लेकिन यदि वही विशेषता किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की, या खुद अपने आप में किसी एडवर्ब की, इनकी विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो एडवर्ब्स होते हैं। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। राम रन्स वेरी फास्ट, ठीक है स्टूडेंट। सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ओके। इसके अंदर हम यदि बात करें तो राम एक नाउन निकला, दौड़ता है, तो दौड़ना, दिस वन इज वर्ब।
वन इज वॉक। अब देखो कैसे दौड़ता है, फास्ट। फास्ट विशेषता राम की नहीं है, राम फास्ट नहीं है, राम का दौड़ना फास्ट है। इस हिसाब से हम देखें तो फास्ट क्या हुई, एडवर्ब। कितना फास्ट जुड़ता है, वेरी विशेषता किसकी है, रन की या राम की नहीं है, वेरी विशेषता फास्ट। तो वर्ब की विशेषता बताने वाला वर्ड भी एडवर्ब है, और एडवर्ब की विशेषता बताने वाला वर्ब भी एडवर्ब है। ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब। इसमें बात करते हैं सी, किसी लड़की की जगह यानी एक नाम की जगह काम में लिया गया है, प्रोनाउन हुआ, क्रिया उसका होना बताया जा रहा है। गर्ल अगेन एक नाउन हुआ। अब समझिएगा ए किसके साथ जुड़ा हुआ है, आप ये मत सोचना कोई सी एक वेरी है, कोई सी एक ब्यूटीफुल है, या कोई सी एक गर्ल है। बिल्कुल सही आप जा रहे हैं, यदि आपने इसको गर्ल के साथ जोड़ा है। यदि यहां गर्ल्स होता तो देखो ए तो आ ही नहीं सकता था, यानी इस ए का रोल इस गर्ल से जुड़ा हुआ है। गर्ल एक नाउन है, इसमें आया बताइए नाउन की विशेषता एडजेक्टिव में। ब्यूटीफुल किसकी विशेषता, नाउन की, क्या बना, एडजेक्टिव। नाउन के साथ जुड़ के नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड एडजेक्टिव। लेकिन वेरी कौन है, क्या गर्ल वेरी है, नहीं, कौन है, ब्यूटीफुल वेरी। तो एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला जो वर्ड है ये क्या बना, बताइए, एडवर्ब। दिस वन इज एडवर्ब। देन हम बात करते हैं प्राइमरी नॉलेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपने 6वें पार्ट की, जो है प्रेपोजिशन। किसी भी नाउन की पोजीशन बताने वाले जो शब्द होते हैं, किसी भी नाउन की पोजीशन बताने वाले जो शब्द होते हैं, अंदर, ऊपर, बाहर, नीचे, सामने, पीछे, ऑन, इन, अंडर, अपॉन, इनटू, ये जितने भी आपने देखे होंगे जो एक नाउन की पोजीशन बताते हैं। तो पोजीशन बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, कहां कहां इसका यूज होता है, मैं कह रहा हूं एवरी टॉपिक ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज सो मच इंटरेस्टिंग यदि आप लैंग्वेज को ऑपरेट करना चाहते हैं। ठीक है, फिलहाल आज का सेशन हम ओनली एक इंट्रो का ले रहे हैं कि एक सेंटेंस यदि दिख जाए तो आप उसमें सेपरेशन कर सको कि कौन सा वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा रोल अदा कर रहा है। तो पोजीशन वाले वर्ड्स सारे क्या हुए, प्रेपोजिशन। कंजक्शन, कंजक्ट नहीं होता जोड़ना, जोड़ना, दो नाउन को जोड़ रहा है, दो क्लोज को जोड़ रहा है, दो फ्रेज को जोड़ रहा है। जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं, चाहे वो कंजक्टिंग वर्ड्स आप कह सकते हो, जोड़ने वाले शब्द। देखना मैं कहता हूं राम और श्याम, एक और वर्ड ने दोनों को जोड़ा, राम एंड श्याम, एंड इज अ कंजक्शन। आई वेंट देयर बट ही डिड नॉट मीट मी, मैं वहां गया लेकिन वह मुझे नहीं मिला, वह मुझे नहीं मिला, एक वाक्य में वहां गया, एक वाक्य इन दोनों को बीच में जोड़ रहा है बट। ठीक है, तो एक पूरे क्लोज को, इधर क्लोज इधर क्लोज, क्लोज होता है उपवाक्य, अपने आप के अंदर एक वाक्य, एक वाक्य के अंदर एक ऐसा वाक्य जो अपने आप में एक होल सेंटेंस का अर्थ देता है। वो दो उपवाक्य यदि एक कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, जिस वर्ड से जुड़े हुए हैं, एंड हो गए, बोथ एंड हो गए, नॉट ओनली बट आल्सो हो गए, आइदर और, नीदर नॉर, जैसे जितने भी कंजक्शन हैं कौन कौन से इस श्रेणी में आते हैं वो सारे डिटेल ऑपरेशन वहां देखेंगे। बट ये सारे जो वर्ड्स होते हैं कंजक्टिंग वर्ड्स, जोड़ने वाले शब्द, वो होते हैं जी कंजक्शन। ओके, फिर हम बात करें इंटरजेक्शन। एक स्पेशियल फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाले जो वर्ड्स होते हैं, इंटरजेक्शन। आह, ओह, अरे, वाओ, हुर्रे, आहा, ये जो वर्ड्स है, अलास, ओ, ये दुख, खुशी, सरप्राइज, मजा, आनंद, इनको प्रकट करने वाले जो स्टार्टिंग में कॉमनली ये वर्ड्स हमेशा आते हैं, आहा, ओह, ये जो वर्ड्स होते हैं आर नॉन एज इंटरजेक्शन। ठीक है, ये कुल मिलाकर के टोटल हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच 8। मैं एक एग्जांपल फिर से लेता हूं,
वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए वेरी intelligent king and his name was Vikramaditya and his name was विक्रमादित्य। शायद आप ये विक्रमादित्य नाम पढ़ नहीं पा रहे हैं, मैं इधर लिखता हूं एंड हिज नेम वॉज विक्रमा। चलो इतना विक्रम शॉर्ट में लिखा, आप देख पा रहे हैं। ओके, एक सेंटेंस दे दिया, इसमें चाहे किसी भी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑपरेट करवाता है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमने अभी बात करी, जैसे आप राम इज द गुड बॉय, ए के अंदर आपका दिमाग आर्टिकल पर जाता है, वो किसों पार्ट्स ऑफ स्पीच का ऑपरेशन पॉइंट है, आगे उसका पॉइंट है, उसके लिए डिटेल ऑपरेशन करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से यदि इसको फाइनलाइज करना है, स्पॉट आउट करना है, ढूंढना है, बात करते हैं। वंस, एक समय की बात है, टाइम को इंडिकेट करने वाली एडवर्ब बनी। अपॉन ए टाइम, वैसे ये पूरा का पूरा देखें तो एक फ्रेज बनता है। वंस अपॉन ए टाइम एक पूरा फ्रेज बनता है जो एक टाइम को इंडिकेट करता है, लेकिन एक एक को यदि अलग ऑपरेट करते हैं, एक एक को अलग ऑपरेट, तो वंस एक टाइम को इंडिकेट करने वाली टाइम एडवर्ब बनती है। अपॉन प्रेपोजिशन बना। है आर्टिकल आपके ध्यान में आ रहा होगा, लेकिन नाउन टाइम के साथ जुड़ा हुआ है। एडजेक्टिव पार्ट के अंदर आया, एडजेक्टिव में आर्टिकल तक कैसे बढ़ेंगे, एडजेक्टिव के ऑपरेशन में देखेंगे। टाइम नाउन है, देयर किसी जगह स्थान को इंडिकेट करने वाला वर्ड प्रोनाउन के रूप में आप कह सकते हैं। वॉज वर्ब बनी, है किंग के साथ जुड़ा हुआ है, एडजेक्टिव बना। किंग जब नाउन बना तो इंटेलिजेंट इसके साथ जुड़ा हुआ, एडजेक्टिव बना। वेरी क्या है, वेरी है इंटेलिजेंट, यानी एडजेक्टिव की विशेषता, एडवर्ब बना। एंड उस आगे वाले क्लॉज और इस क्लॉज को जोड़ रहा है, कंजक्शन बना। नेम अगेन नाउन बना, नाम अपने आप में भी एक नाउन बना, इसके साथ जुड़ा हुआ है, एडजेक्टिव बना। ऐसा एडजेक्टिव, क्या है एडजेक्टिव, अब आप यहां कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये तो प्रोनाउन है, ये तो प्रोनाउन हुआ, ही हिज हिम। ही हिज हिम में ही प्रोनाउन है, हिम प्रोनाउन है, लेकिन हिज का बेसिक पॉइंट आप देख सकते हैं, क्योंकि ये किसके साथ जुड़ा है, एक नाउन के साथ जुड़ करके उसके बारे में बता रहा है। प्रोनाउन तो तब हुआ जब नाउन साथ में हो ही नहीं। ओके, तो इस कारण से ये एडजेक्टिव सेक्शन में आता है। कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं देखेंगे। वॉज अगेन वर्ब बनी, एंड विक्रम अगेन नाउन बना। अब इसके मेजर ऑपरेशन के लिए नाउन कैसे कैसे होते हैं, सारा जब नाउन को ऑपरेट करोगे तो एक वाक्य के अंदर हर प्रकार के नाउन को छांटना आपको आ जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस वर्ब एंड नाउन, वो आपको क्लियर हो जाएगा तब जब आप नाउन को पूरा ऑपरेट करोगे। और ये ऑपरेशन हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो से। अभी तक आज जो आपने देखा वो ये था कि एक वाक्य के अंदर जो भी वर्ड्स होते हैं उनका क्या अपना रोल होता है, क्या अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है, क्या अपनी पहचान होती है। और उस पहचान के बाद यदि हम बात करें उस पहचान का मेजर ऑपरेशन करने की, वो आपको इसी प्लेटफॉर्म पर लगातार हम प्रोवाइड करवाने की अपने बेस्ट एफर्ट के साथ कोशिश करेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।